Hello dear student, my name is Shivam. Welcome to you my YouTube channel नवोदय ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जेंडर यानी लिंग, जो कि हम इस पर अच्छे से चर्चा किया है, नियम को एक एक करके पढ़ा। हम दो नियम और बचे हैं, उन पे अच्छे से चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप सब नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। यदि किसी के माता पिता भी देख रहे हैं तो उनको भी हृदय से अभिनंदन बंदन है और अपने पुत्र पुत्री को बताएं हमारे चैनल के बारे में, हमारे पाठ्यक्रम के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। ओके, हमने 3 नियम बात कर चुका था, आज हम चौथे पर बात करेंगे। चौथा नियम, नियम नंबर 4, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। शब्द के अंत में ए ई आई ओ यू यानी इसी कह देते हैं स्वर आता हो तो हम फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग, फेमिनिन FEMININE फेमिनिन जेंडर, GENDER यानी स्त्रीलिंग। ओके, स्त्रीलिंग बनाते समय ESS का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम सब। आता हो, हम ES का प्रयोग करते हैं। यहाँ इसको थोड़ा सा तथा वॉवेल यानी स्वर को हटा देते हैं। अब उदाहरण देखें, शब्द के अंत में कहें तो उसकी लिखते हैं एग्जाम्पल पहले। जैसे एक्टर, इसे कहते हैं अभिनेता। इसके अंत कहने का मतलब ये वाला है। अब यानी
ये जो वोवेल आएगा। ओके, अब इसको हम फैमिली में बनाते हैं एक्ट्रेस, TRESS, अभिनेत्री। यहाँ अंत में रूल में दिया है अंत, इसको ये वाला अंत मान रहा है। ओके, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंत से पहले। ओके, एक सवाल और लिख लीजिए ब्रैकेट में, अंत से पहले। ये सही होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ मतलब ये भी वही बात कह रहे हैं कि अंत में, मतलब यही अंत हो रहा है यहाँ, तो इसमें जो भी आ रहे हैं उसको इस तरह। और उदाहरण देख लेते हैं हम सब। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, INSPECTER, TER, थोड़ा अच्छे से। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। अब हो जाएगा इनका इंस्पेक्ट्रेस। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा निरीक्षिका। इसका मतलब होता है हिंदी में इसका निरीक्षक कहते हैं। ओके, और इसे कहते हैं निरीक्षिका। निरीक्षिका। ओके, अगला देख लेते हैं इसी प्रकार से। हंटर, HUNTER, हंटर मीन्स क्या होता है? शिकारी। ओके, शिकारी। हंट्रेस हो जाएगा HUNTRESS, हंट्रेस। हंट्रेस का मतलब हो जाएगा शिकारिन। ओके, शिकारिन। ऐसे अगला देख लेते हैं इसी प्रकार से। मास्टर, मास्टर क्या होगा? अध्यापक। मास्टर्स, अध्यापिका। ओके, इस प्रकार से अगला जो है टाइगर, TIGER, बाघ। ओके, इसका हो जाएगा टाइग्रेस, TIGRESS। क्या हो जाएगा? बाघिन। ओके, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जो अक्षर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं, अगर वैसे तो हमने अच्छे से मिटा दिया जब भी हमको लगा कि देखने में पढ़ने में समस्या हुई। तो देखिए अगला देखते हैं।
मैस्कुलिन जेंडर अगला नियम यानी पांचवा, किसी कुछ मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय उसके पहले कुछ शब्द लिख करके ही उनका बनाया जाए। जैसे देखते हैं, जैसे ही लगा के लिखेंगे नाम तो पुल्लिंग हो जाएगा, सी लगा के लिखेंगे तो स्त्रीलिंग। कुछ शब्द हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। पांचवा नियम, तो इस नियम को हम मिटा देते हैं। अब हम लोगों का आखिरी और पांचवा नियम है, इसको मिटा देते हैं। पांचवा नियम हमने बता दिया है। पांचवा नियम, नियम नंबर 5, मैस्कुलिन जेंडर यानी क्या कह सकते हैं, पुल्लिंग शब्द के पहले कुछ शब्द अच्छे से थोड़ा सा कुछ शब्द लगाकर फेमिनिन जेंडर बनाते। ओके, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थी। जैसे ही गॉट, GOA, ही गॉट मीन्स क्या था, बकरा। अब इसी को सी कर देंगे, बकरी हो जाएगा। सी, यहाँ हाइफन थोड़ा सा लगा देते हैं। सी गॉट, GOAT गॉट, बकरी। वैसे गॉट में बकरी होती है, लेकिन उसके पहले ही लग गया, सी लग गया। ओके, इसी प्रकार से फॉक्स, ही फॉक्स, नर लोमड़ी, नर मतलब पुल्लिंग वाली, पुल्लिंग लोमड़ी। अब इसका हो जाएगा सी गॉट, सी फॉक्स। ओके, क्या हो जाएगा, सी फॉक्स, मादा लोमड़ी। ओके, इसी प्रकार से उदाहरण में हम अगला देख लेते हैं। देख ले, फिशरमैन, FISH, या फिशरमैन क्या हो जाएगा, मछुआरा, मछली पकड़ने वाला मछुआरा। फिशर, FISHER, वोमेन, MONMAN, मछुआरी। ओके, इसी प्रकार से ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है, दादा।
ग्रैंड मदर, क्या हो जाएगा? दादी, दादी। ओके, इसी प्रकार से लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, लैंड मतलब भूमि, लॉर्ड मतलब स्वामी यानी जमींदार, जमींदार। ओके, लैंड, लैंड लेडी, लैंड लेडी, इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखते हैं कैपिटल में LAD, लैंड लेडी क्या हो जाएगा? जमींदारी, जमींदार, ओके। अगला सिर्फ पीकॉक, पीकॉक, COCK मतलब क्या होता है? मोर, विनर वाला, मोरिन को कहेंगे कॉक, पी कॉक, PN, PHEN, PN, मोरनी हो गया, मोरनी। ओके, इसी प्रकार से इसको मिटा देते हैं। ओके, अगला देख लेते हैं वाशरमैन। आपने पढ़ा होगा वाशरमैन, धोबी, कपड़ा धोने वाला, धोबी। ओके, वाशर वुमेन, वुमेन, धोबी। अच्छे से भाई, ये इस तरह से धोबी। ओके, फिर भी गलत हो गया थोड़ा सा मात्रा में इधर उधर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने लिंग को यानी जेंडर को अच्छे से समझा और जाना। आज का टॉपिक जेंडर का यही समाप्त होता है। हम आज हमारा नाउन यानी नाउन से रिलेटेड, ये सब नाउन ही हम पढ़ रहे हैं। ओके, नाम को ही पढ़ रहे थे। जैसे हमने नाम संज्ञा का ही या नाम का ही सिंगुलर प्लूरल होता है, नाम का ही, नाउन का ही जेंडर होता है, जो कि हमने अच्छे से पढ़ा। और नाउन तो हमने अच्छे से पढ़ा ही। तो आज हमारा जो टॉपिक है नाउन का, पूरी तरह से अच्छे से, इसमें कुछ छूटा नहीं है, हमने अच्छे से इसको कंप्लीट किया आज। ओके, अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर, प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा जो है, दोज आर, प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, हम अगले टॉपिक में बात करेंगे प्रोनाउन का, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप यूं ही अपने नन्हे छोटे छोटे कदमों से, कहें तो एक छोटी प्रक्रिया के माध्यम से भी हमारे संग आप अच्छे से पढ़िए, हम पर विश्वास रखिए, मंजिल और व्याकरण में एक अच्छे से समझदार और अनुभवी आपको हम बनाएंगे। इन्हीं छोटे छोटे पायदान से चल करके एक दिन आप महसूस करेंगे कि हाँ, हमने कुछ सीखा और जाना। कोई प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे चलने पर
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर निशान। जैसे कुएं से पानी निकालने पर निकाला जाता था और घड़ा, मटके का घड़ा बार बार एक स्थान पर रखते रखते वो पत्थर कट गए, उस सीमेंट की बनावट कट गई। क्या उस घड़े में क्या औकात थी? वो घड़ा जो था एक मिट्टी का था, लेकिन बार बार रखते रखते वो अपना ढरकने का नहीं, बार बार रखते रखते वो अपना जगह बना लिया और एक प्रक्रिया पूरी हो गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब हम पर विश्वास रखिए। हम आपको व्याकरण में अच्छा विद्यार्थी बनाने का हमारा एकदम प्रयास रहेगा, आपका भी। तो हम आप लोगों को अच्छे से अपने मार्गदर्शन में ऊंचाइयों पर ले चलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए और लोगों के पास हमारे चैनल के बारे में बताइए, और इस चैनल पर नई नई चीज़ों का धीरे धीरे अवगत कराएंगे। यूं ही चलता रहेगा। आप सभी को एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद साथियों। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। ओके।